साथियों नमस्कार। डरपोक मोदी सरकार इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ने की बजाय अपने राजनीतिक हित साधने और विरोधियों को गाड़ने में एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। पेगासस स्पाईवेयर केवल आपके मोबाइल फ़ोन में आपकी बिना मर्जी के इंस्टॉल और डाउनलोड किया जा सकता है। वह आपके कैमरा, माइक्रोफोन, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर जानकारियां पास कर सकता है और बंद फोन भी अपने आसपास की आवाज़ों को कमरे के भीतर आपकी निजी चर्चा को भी लीक कर सकता है। मोदी सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर केबल का इस्तेमाल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ किया, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों पर इसका उपयोग किया, मुख्य चुनाव आयुक्त, विपक्ष के नेता, पत्रकार साथी, शिक्षाविदों, नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं, देश के सम्मानित न्यायाधीशों, मंत्रिमंडल के अपने सहयोगी साथियों और सुरक्षा एजेंसियों के मुखियों की जासूसी की, गोपनीयता को भंग किया और इस पूरे कृत्य में गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री संलिप्त थे। यह उनकी रहस्यमयी चुप्पी से साबित होता है और पूरा सरकारी तंत्र इस कारगुजारी में लगा हुआ था। कांग्रेस की प्रजातांत्रिक सरकारों को गिराकर कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भाजपा की नाजायज सरकारों का गठन किया गया। इसमें भी पेगासस स्पाईवेयर केबल का इस्तेमाल हुआ। भारत सरकार को 2019 में ही मामले की पूरी जानकारी थी। भारत सरकार एजेंसी सर्ट इन ने लिखित रूप से सरकार को जासूसी के मामले की जानकारी दी थी और पेगासस वेबसाइट भी अपनी वेबसाइट में ये जानकारी शो करता है कि हम इस सॉफ्टवेयर को केवल सरकारों को ही बेचते हैं, सरकार के अलावा हम इस सॉफ्टवेयर को किसी और को नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री चुप हैं, पद पर आसीन नए मंत्री जानकारी न होने की बात कह रहे हैं, जबकि पूर्व मंत्री रविशंकर सदन के पटल पर लिखित रूप से स्वीकार चुके हैं कि 121 नामों की सूची आई थी जिनकी जासूसी की गई। हमने एनएसओ को नोटिस जारी की। सरकार से विपक्ष का एक सीधा सवाल है कि पेगासस का इस्तेमाल क्या गैर कानूनी तरीके से भी हुआ? क्या सरकार की पेगासस से इस संबंध में भी कोई डील थी, जिसका जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। जासूसी संबंध में फ्रांस में भी जांच बिठा दी गई है। वहाँ सरकार में आसीन कोई भी व्यक्ति
यदि इस निंदनीय कृत्य में शामिल है तो उसकी जांच की जाएगी। भारत में वो जांच क्यों नहीं हो सकती? मोदी सरकार ने पेगासस का जिस तरह से इस्तेमाल किया वह देशद्रोह है। भारतीय जासूस पार्टी के पास कोरोना की मौतों के आंकड़े नहीं हैं, पीड़ित प्रवासियों के आंकड़े नहीं हैं, पीएम केयर्स फंड के आंकड़े नहीं हैं, बेरोजगारी के आंकड़े नहीं हैं। कौन क्या कर रहा है? संवैधानिक पद में बैठा व्यक्ति क्या फैसले ले रहा है? सुरक्षा एजेंसियों के मुखिया क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? सम्मानित न्यायाधीश संबंधित मामले में क्या फैसला दे रहे हैं या देने वाले हैं? इन सारी जानकारियों को मोदी सरकार गैर कानूनी तरीके से जुटा रही थी। इससे बड़ा देशद्रोह दूसरा कोई और नहीं हो सकता। मोदी सरकार जनता की आवाज़ों को दबाने, छोटे मोटे मुद्दों पर भी नागरिकों पर देशद्रोह के मामले लाद देती है। और ये इतना बड़ा कुकृत्य जो मोदी सरकार ने किया है, यह देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मोदी सरकार ने टेलीफोन और इंटरनेट प्रदाताओं को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इन प्रदाताओं ने नागरिकों का विश्वास खो दिया और देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका लगा। कांग्रेस ये मांग करती है कि सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में मामले की जांच हो, सदन में विस्तृत चर्चा हो, ताकि नागरिकों को पता चले हमारी सरकार किस तरह से हम पर नज़र रखे हुए।